कुछ साल पहले की बात है जब गांव में राजाओं का राज चलता था। एक गांव में ऐसा राजा था जो नई दुल्हन को 5 दिन के लिए महल ले जाता था। इससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। सुनो 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 गांव वालों सुनो, राजा जी यहाँ पधार चुके हैं। एक ऐसा गांव है जो नई दुल्हन को 5 दिन के लिए राजा के पास रहना पड़ता है। एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। ये तो राजा ही रावण जैसा है। मैं नहीं जाऊंगी। सुनो, कोई पति ऐसा नहीं चाहेगा जो अपनी पत्नी को 5 दिन के लिए किसी और के पास भेजे। हम हालातों से मजबूर हैं। नई दुल्हन को लेने के लिए राजा बाहर आ गए। मेरे राज्य में रहना है तो जो मैं कहूँगा वही तुम लोगों को करना पड़ेगा। ये एक राजा का हुक्म है। यहाँ किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मेरे राज्य से निकाल दूंगा। राजा इस तरह लोगों को धमकाता और नई दुल्हन को ले जाता। पता नहीं कब हमें इस राजा से छुटकारा मिलेगा, हमारा अच्छा दिन आएगा। ये देखकर लोग परेशान हो जाते हैं और राजा का बर्ताव चुपचाप सहते हैं। हम कब तक इस राजा का न्याय सहते रहेंगे? अब तो भगवान ही बचाए हमें ऐसे राजा से जो रावण से भी बदतर हो। इस तरह नई दुल्हन को लेकर राजा महल वापस आ जाता है। महाराज, आपको रानी ने बुलाया है। ठीक है, उन्हें कहो हम थोड़ी देर में वहां आते हैं। इस तरह महाराज को बुला के रानी समझाना चाहती है। महाराज जी, आपको क्या हो गया? इस तरह प्रजा पर जुल्म क्यों करते हैं? इस तरह का पाप करना छोड़ दीजिए, भगवान हमारा देखता है। आपका काम है प्रजा की रक्षा करना, आप तो प्रजा को परेशान करते हो। अब आप हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है। हमारे राज्य में मेरा हुक्म चलेगा और रही प्रजा की बात, उसकी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। हमारा राज्य, हमारा हुक्म। इस तरह फिर राजा जाता है दुल्हन को लेने के लिए। गांव वालों के लिए राजा का बर्ताव बढ़ता ही जाता था। गाँव वालों सुनो, सब लोग, हम नई दुल्हन को लेने आए हैं, जल्दी से तैयार कर दो। इस तरह राजा फिर एक नई दुल्हन को ले जाता है। इससे प्रजा पूरी तरह परेशान हो जाती है। लेकिन एक दिन गांव वालों के लिए चमत्कार हुआ। गांव में एक गुरुजी आए। गुरुजी को देखकर बिरजू क्या। अरे गुरुजी, आप हमारे गांव में, आपको यहाँ आते देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर ऐसा लगता है आप बहुत बड़े तपस्वी हो। हाँ, मैं एक तपस्वी ही हूँ। मैं बहुत दूर तपस्या करने के लिए गया था। अब वापस आ रहा हूँ। सोचा यहाँ से गुजरता और यहाँ से राजा को भी मिलता जाऊंगा। जैसे ही राजा को पता चला गांव में तपस्वी आए हैं तो राजा वहां तुरंत आ गए। लेकिन राजा के आने से पहले गांव वालों ने सारी बातें गुरुजी को बता दी थी। गांव वालों की बातें सुनकर गुरुजी गुस्से में बैठे। ये क्या है राजने, मैं क्या सुन रहा हूँ? राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। इस तरह राजा और गुरुजी में बहस हो गई। गुरुजी को और गुस्सा आ गया और फिर गुरुजी ने राजा को श्राप दी। राजन, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तुम्हारी 7 रानियां होने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई संतान नहीं होगी। तुम्हारा वंश कभी नहीं आगे बढ़ेगा। इस तरह राजा को श्राप मिला था। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।